हाय, आज हम लोग 2015 पेपर का फिजिक्स पार्ट सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। नाउ ए मास m1 is suspended from a light spring. An additional mass of m2 is added to m1, whereupon the spring is stretched by an additional length x1. The time period of the oscillation of the spring will be given. So पहले क्या था, only m1 मास था सपोज, और स्ट्रेच कितना हुआ, सपोज y अमाउंट ऑफ स्ट्रेच हुआ। ओके, सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन से y स्ट्रेच हुआ। नाउ अभी क्या किया, अभी और एक एक्स्ट्रा मास m2 ऐड किया, m1 एंड m2। दिस इज आवर m1 एंड m2। नाउ अब क्या हुआ, अब स्ट्रेच होके एक्स्ट्रा y प्लस x1। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑल द टाइम रिमेन सेम। ओके, सर टाइम पीरियड कितना होता है, t इक्वल्स टू 2π√m/k। m कितना है अभी, m1 प्लस m2/k। सो वी हैव टू फाइंड k मतलब फोर्स बाय, हम लोग को पता है फोर्स इक्वल्स टू kx, x इज द डिस्प्लेसमेंट। सो इधर क्या होगा, फोर्स कितना है mg मतलब m1g डिवाइडेड बाई x मतलब इधर कितना डिस्प्लेसमेंट y, और k रिमेन सेम। सो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं फोर्स किया हुआ है m1 प्लस m2 दैट इंटू g डिवाइडेड बाई y प्लस x1। सो इधर से हम लोग इजीली y निकाल सकते हैं। y कितना होगा, जस्ट सॉल्व करो, y बिकम्स m1 x1 by m2। now if we put our k becomes m1 plus m2 that into g divided by m1 x1 by m2 into x1 means m2 ऊपर गया, m1 प्लस m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 प्लस m2। if we take common x, so m1 cancel out, so our k2 becomes m2g by x1। now our answer time period be 2π √, if we put k, this is our k। ओके, तो पुट करने पे हम लोगों को वैल्यू मिलेगा x1 m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 इंटू जी। सो आवर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द सर्कुलर रिंग is made of uniform wire of negligible resistance as shown in the figure below. Find the resistance between the 2 points A and C. So we have to find the resistance between A and C. तो हम लोग ड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, इजीली हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट दिस इज आवर B पॉइंट, दिस इज आवर A एंड 2 ohm। नाउ देखो, दिस इज सी पॉइंट एंड बी पॉइंट में हर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ये है हमारा सी पॉइंट, ये देखो ये हमारा 4 ohm है, ये भी 4 ohm है, सब पैरेलल कनेक्टेड है। ओके,
all are 4 ohm. ओके, ना इसका इक्विवेलेंट कितना होगा हम लोग को मालूम है 1/R इक्विवेलेंट इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इट मीन्स 3/4 और R इक्विवेलेंट इधर क्या होगा 4/3 और टोटल R इक्विवेलेंट कितना होगा नाउ 2 ohm and 4/3 ohm are in series 2 and 4/3 so हम लोगों का R टोटल होगा 2 plus 4/3 so 10/3 means 3.33 ohm. Our option C is correct. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The potential barrier of 0.3 volt exists across a PN junction if the depletion region is 1 micrometer. Okay, what will be the value of electric field? Electric field just E equals to V by D, potential difference by distance. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0.3 एंड डिप्लीशन रीजन कितना है वाइड 1 माइक्रोमीटर. इफ यू कन्वर्ट इट इन मीटर 10 to the power minus 6 so it becomes 0.3 into 10 to the power minus 6 volt per meter. So our option A is correct. Sorry, A plus. Okay, now नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ए ग्लास कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड इन व्हिच इट बिहेव्स लाइक ए कॉन्वर्जेंट लेंस. ओके, कॉन्वर्जेंट if the refractive index of glass and liquid with respect to air is given, then as we know if it acts like or behaves like convergent lens then क्या होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा लिक्विड के रिस्पेक्ट में. और पी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्या है कैलकुलेट द हाइट अबव द अर्थ सरफेस एट व्हिच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस. ओके, हमें हाइट निकालना है जिस हाइट पे तुम्हारा जी का वैल्यू g/2 होगा. अर्थ के सरफेस पे g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो हम लोग को पता है हाइट के साथ g डैश इक्वल्स टू जी अर्थ डिवाइडेड बाय 1 + h/r इट्स होल स्क्वायर. सो g becomes g/2. सो g dash is g/2 होगा. so 1 + h/r its whole square equals to 2 and h equals to √2 minus 1 that into r. so if we put the value of r it becomes 2649.6 kilometer. so our option D is correct. Okay, now next देखते हैं two lengths of power -10D and +5D are in contact with each other. The focal length of the combination. so combination का focal length निकालना है. so total power combination का power कितना होगा P1 + P2 -10 +5 so -5D. तो पावर निकल गया. कैसे हम लोग अब फोकस निकालेंगे फोकल लेंथ इज 1/power. so 1/5 मीटर. so it means -20 सेंटीमीटर. जस्ट 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A 600 picofarad is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy stored in the capacitor? कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है हम लोग को पता है
E equals to half CV square. Just put those values. Half 600 into 10 to the power minus 12. तो पिको फैरेड में दिया हुआ है, हम लोगों को फैरेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और V स्क्वायर, so if we put 3 into 10 to the power minus 6 joule. So our option C is correct. Now next देखते हैं. इमेज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जैसे समझ में आए हम लोगों को. ओके, चलो. तो क्या होगा? In a meter bridge, the neural point was found at a distance 60 centimeter. Okay, 60 centimeter पे हम लोगों को दिखा है. L equals to 60. And A. When the resistance R is 30 ohm. Okay, find the resistance S. This is our S. How to find? Neutral point. Sorry, not neural. Neutral point. I just. Okay. And neutral point क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो होगा, मतलब इट क्रिएट्स व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट. व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट में क्या होगा? जस्ट हम रेशियो लेते हैं P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S. हम लोग को पता है ये अगर P, दिस इज Q एंड दिस इज R एंड दिस इज S. P Q R S. तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा. P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S. तो हम लोग को भी ऐसे देखते हैं 60 सेंटीमीटर, ये कितना होगा? 100 माइनस 60 40. तो जस्ट रेशियो लो दोनों का. S बाई 30 एक बार में, और इधर 40 बाई 60. 0 0 कैंसिल. तो इधर हो जाएगा S इक्वल्स टू 2 3 and 2 by 3, that into 30, it means it's 10 20 ohm. So our option C is correct. Okay, next देखते हैं. If a wire is stretched 0.1 0.1% longer, its resistance will be how much? It's change. So हम लोग को पता है resistance is rho L by A. Now L is changed. थोड़ा क्लियर कर लेते हैं. rho is rho L by A. ओके, लेंथ चेंज हुआ. लेंथ कितना चेंज हुआ? L डैश is increased. So 0.1 मतलब 0.001, so 1.001 L. ओके, नाउ लेंथ अगर चेंज होगा तो हम लोगों का सरफेस एरिया भी चेंज होगा. पर कैसे एरिया निकालेंगे? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. V डैश इक्वल्स टू V, वॉल्यूम रिमेन सेम. उससे हम लोग एरिया कितना चेंज हो कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं. A इंटू L. सो A डैश इक्वल्स टू L बाई L डैश. L बाई L डैश मतलब A बाई 1.001. ओके, नाउ अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा? R डैश जस्ट रो L डैश बाई A डैश. नाउ अभी चेंज निकालना है. चेंज कितना होगा? डेल्टा R बाई R. परसेंटेज में करोगे इन 100, जस्ट मल्टीप्लाई 100 इन परसेंटेज. सो डेल्टा R मतलब
इधर से तुम लोग का निकलेगा 1.002 आर। सो चेंज कितना हुआ आर डैश माइनस आर करके, सो 0.002 दैट इंटू 100%, मतलब 0.2%. So increase by 0.2%. Okay, our option C is correct. थोड़ा क्लियर कर लेते हैं बोर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कन्वर्जिंग लेंस if focal length is given is held 8 cm in front of a newspaper. If the size of printed letters are 2 mm, find the size of its magnified image. So from magnification formula, हम लोग को पता है magnification formula, from magnification formula we get h2 by h1 equals to f by f plus u. इधर हम लोगों को दिया हुआ है h1 is 2 mm and u is minus 8 centimeter and focal length 12 centimeter. हम लोग को फाइंड आउट करना है h2. So just put h2 divided by 2, 12 minus 8. So आ जाएगा h2 is 6 mm. So our option B is correct. Okay, next देखते हैं। When n number of alpha particles are emitted from n atom of radioactive element, the half-life is defined. हम लोग को पता है for radioactive element or radioactivity is dn by dt, the remaining atom equals to minus lambda n. Okay, initial atom, okay, number of atom. Now dn dt is the remaining atom is given small n, so lambda is small n by capital N. Now what's be the half-life? As we know, T half is ln2 divided by lambda. ln2 का वैल्यू कितना होता है 0.693. just we put the value, only magnitude value is because n small n that into capital N second. So our option C is correct. Okay, now next देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, U after the emission of an alpha particle is converted to, okay, on emission of alpha particle number is decreased by mass number कितना डिक्रीज होगा by 4 और एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होगा 2. सो क्या होगा U238 और इधर 92 अल्फा पार्टिकल ओके। एमिशन पे क्या होगा, मास नंबर डिक्रीज करेगा, सॉरी दिस इज नॉट, मास नंबर कितना होगा 4 डिक्रीज करेगा 234 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज 2 करके 90 होगा। सो थोरियम TH थोरियम। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं।
the time period of geostationary satellite at a height 4r from the earth surface is given by. तो हम लोग को टाइम पीरियड का इक्वेशन मालूम है, फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ that into re radius of earth plus height h to 3/2. इधर h कितना है 4re. just put those values, you get this option C. okay, just calculation. How many electrons have to be removed from electrically neutral silver plate to give it a charge of 3.2 coulomb. okay, कितना होगा number of electrons, so कितना होगा total charge divided by 1 electron charge 10 to the power minus 19, so it becomes 2 into 10 to the power 19. our option B is correct. okay, that's it. okay.